नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको बताएंगे एक एक करके बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया। मैं आपको बताऊंगा बिहार में कैसे आई अपराधियों की शामत, साथ ही बताऊंगा कि कैसे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के किस बयान से पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। मैं आपको बताऊंगी बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़े अपडेट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी के बारे में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ये वही आवास है जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार लंबे समय से रह रहा है और जिसे आरजेडी की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। अब ये बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में राबड़ी देवी से तय समय के भीतर आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। विभाग का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को पहले से ही 39 रोड पर सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है, इसलिए 10 सर्कुलर रोड पर उनका दावा नियमों के खिलाफ है। दूसरी ओर इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आवास केवल एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रतीक रहा है। अब एक बार फिर नोटिस जारी होने के बाद इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुबह सुबह गोपालगंज जिले में मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। 50,000 का इनामी उसे बताया जाता है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली मारी गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थावे थाना क्षेत्र के बरिहाता गांव निवासी मनोज सिंह का पुत्र आकाश कुमार के रूप में की गई है। आकाश पर पूर्व थावे के पूर्व मुखिया परेश मियां की हत्या, लूट रंगदारी समेत करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 50,000 का ये इनामी था। सूचना मिली थी कि अभियुक्त हरियाणा में छिप कर रह रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल एक टीम का गठन भी किया गया। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि उसे कैसे दबोचा गया और उसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कई जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अपराधी बेहद शातिर है और उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर धाराओं के तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं। बिहार एसटीएफ कुख्यात अपराधी आकाश की गिरफ्तारी के लिए 5 सालों से लगी हुई थी, लेकिन हर बार वो चकमा देकर फरार हो जाता था। हालांकि एनकाउंटर पर सियासत भी जारी है और तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सम्राट की सरकार जात पात देकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन तेजस्वी पर खुद ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में एनकाउंटर होते तो थे लेकिन वो फेक। लेकिन आज अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और अपराधियों में खौफ पैदा भी। खबरों में अब बात एमएलसी चुनाव के ताजा अपडेट की। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एमएलसी चुनाव लड़ने की अफवाह पर सख्ती से विराम लगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर साफ कहा है कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और उनकी छवि खराब करने की साजिश है। रोहिणी ने लिखा, बुरी नीयत वालों का मुंह फिर होगा काला। उन्होंने कहा कि पहले उनके बेटे और सास के नाम पर भी अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन वो लालच की राजनीति से दूर रहती है। दूसरी तरफ एनडीए में एमएलसी टिकट को लेकर जोरदार मंथन चल रहा है। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार से मिले।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। जेडीयू से कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज से नामों की चर्चा है। भाजपा से भी कायस्थ, राजपूत, वैश्य समेत कई नाम दावेदार हैं। चिराग पासवान अपने भतीजे सिमात मृणाल को एमएलसी बनाने की कोशिश में है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के पास सिर्फ एक सीट है। तेज प्रताप यादव को फिर से एमएलसी बनाने की चर्चा है, लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी के अन्य नेताओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं। एआईएमआईएम के साथ हुए राज्यसभा समझौते के कारण आरजेडी के पास चुनौती बढ़ गई है। जेडीयू मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में विपक्ष दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। उनका कहना है कि संख्या बल एनडीए के पास है, इसीलिए 10 में से 9 या 10 सीटें ही एनडीए जीत जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और 18 जून को मतदान होगा। बिहार की सियासत में एमएलसी चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। इस बार जातीय समीकरण, परिवारवाद और गठबंधन की मजबूती पर खूब नजरें टिकी हुई है। देखना होगा कि आखिरकार कौन कौन सीट पर अपना नाम दर्ज करा पाता है। जिस चीज को पाने के लिए पूरी जान झोंक दी, वो एक झटके में अगर खत्म हो जाए तो दुनिया का हर इंसान टूट जाता है। और वैभव तो सिर्फ 15 साल के हैं। जी हां, कुछ यही हाल हुआ बिहार के समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का। जब क्वालिफाइड 2 में उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस के हाथों 7 विकेट से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो वैभव के आंखों से आंसू छलक पड़े। इसी हार के साथ राजस्थान का दूसरा और वैभव का पहला ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। गुजरात के खिलाफ 15 साल के वैभव ने केवल 47 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्के लगाकर शानदार 96 रन की बेमिसाल पारी खेली, लेकिन टीम मुकाबला हार गई, जिसके बाद डगआउट में बैठे वैभव के आंसू निकल गए। अपने ऑरेंज कैप के जरिए वैभव सूर्यवंशी बार बार अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आंसू कैमरे में कैद हो गए। राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें ढांढस भी बधाया, लेकिन इसके बावजूद वैभव के आंसू नहीं रुके। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन जबरदस्त बल्लेबाजी की और 16 मैच में 776 रन बनाकर वो फिलहाल ऑरेंज कैप विनर है। और इसमें 500 से ज्यादा रन तो केवल पावर प्ले में आए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 238 का रहा और एवरेज करीब 49 का। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले, जबकि 2 बार तो वो शतक बनाने से चूक गए। इससे पहले वाले मुकाबले में उन्होंने 97 रन की पारी खेली थी, इसमें 96 रन की पारी खेली। लेकिन हार अपनी जगह है। वैभव ने पूरे देश का दिल जीता है और इसलिए सोशल मीडिया पर वैभव इज बैक ट्रेंड कर रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। जी हाँ, आर्मी चीफ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर से तैयारी कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में अपनाई गई सैन्य रणनीति अभी भी वैसे ही चल रही है। हम और मेहनत से युद्ध की तैयारी में 24 घंटे लगातार जुटे रहते हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और मौजूदा स्थिति में अस्थायी रूप से युद्ध विराम किया गया है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत की सैन्य तैयारियों को रेखांकित करते हुए कड़ा संदेश दिया है और संकेत दिया कि अगर कोई नया अभियान आवश्यक हुआ तो न केवल सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना भी तैयार है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू किया जाएगा तो भारतीय सेना और तीनों सेनाएं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होंगी। फिलहाल हम तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और खुद को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध क्षेत्र इतना पारदर्शी है कि हर गतिविधि की जानकारी दूसरी तरफ होती है, इसलिए हमें अपनी तैनाती, उपयोग और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैनिकों के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक सुरक्षा उपायों के मामले में सतर्क रहना होगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा राष्ट्र एकजुट हो और सूचना देने वाले लोगों पर भरोसा किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो राष्ट्र एक दूसरे पर और सभी हितधारकों पर भरोसा करता है वो युद्ध जीतेगा। पिछले साल भारत ने 7 और 8 मई 2025 के दरमियान रात को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में एक मजबूत सैन्य कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके बाद एक बार फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से ऐसा
बयान सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर फिर हो सकता है।